ओके बॉस, तो ये है थॉमस टर्नर की बुक द प्रैक्टिसिंग माइंड का समरी, बिल्कुल दिल्ली वाले स्टाइल में। पार्ट 1, हुक। क्यों होता है ऐसा? यार, कभी सोचा है हम कोई नई चीज सीखना शुरू करते हैं, गिटार बजाना, कोई नई लैंग्वेज, जिम जाना या ऑफिस का नया प्रोजेक्ट, फुल जोश के साथ। लेकिन थोड़े ही टाइम में सारा एक्साइटमेंट फंस हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, लगता है यार मुझसे ना हो पाएगा, और हम गिव अप कर देते हैं। या फिर हम बस एंड रिजल्ट के पीछे इतना भागते हैं कि पूरा प्रोसेस एकदम बोरिंग और पेनफुल लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये बुक द प्रैक्टिसिंग माइंड आपके लिए ही है बॉस। ये बुक एक सिंपल सा लेकिन बड़ा पावरफुल फंडा बताती है कि कैसे किसी भी स्किल को मास्टर करने का प्रोसेस इंजॉय किया जाए, ना कि सिर्फ मंजिल के बारे में सोचा जाए। तैयार हो लाइफ में थोड़ा ज़ेन लाने के लिए? चलो शुरू करते हैं। इसका मेन मंत्र है, जर्नी को एंजॉय करो, डेस्टिनेशन तो आ ही जाएगा। पार्ट 2, गोल के पीछे पागलपन। हम सबको ना स्कूल से, घर से, हर जगह से यही सिखाया जाता है, गोल सेट करो, रिजल्ट लाओ, नंबर 1 आना है, टारगेट अचीव करना है, प्रमोशन पाना है। इसमें प्रॉब्लम नहीं है, गोल जरूरी है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम सिर्फ और सिर्फ गोल पे ही फोकस करते रहे। प्रेजेंट मोमेंट में क्या हो रहा है उसे हमें मतलब ही नहीं रहता। स्टर्नर कहते हैं कि ये अप्रोच ही सारी प्रॉब्लम की जड़ है। जब हम सिर्फ रिजल्ट चाहते हैं तो हर छोटा सेटबैक, हर गलती एकदम पहाड़ जैसी लगती है। हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, हमें लगता है कि अभी तक क्यों नहीं हुआ। हम दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं कि वो तो इतनी जल्दी सीख गया, मैं क्यों पीछे हूँ। ये सारा प्रेशर और फ्रस्ट्रेशन हमें प्रोसेस से नफरत करवा देता है। हम सीखने के लिए नहीं, बस खत्म करने के लिए काम करते हैं, और एंड में या तो गिव अप कर देते हैं या फिर प्रोसेस इतना पेनफुल होता है कि सक्सेस मिल भी जाए तो खुशी नहीं मिली। पार्ट 3, प्रोसेस का जादू। तो सोल्यूशन क्या है? स्टर्नर कहते हैं, अपने माइंड को ट्रेन करो प्रोसेस को एंजॉय करने के लिए। असली मैजिक गोल में नहीं, उस काम को करने में है जो आप अभी कर रहे हो। चाहे वो गिटार की एक कॉर्ड प्रैक्टिस करना हो, कोड की एक लाइन लिखना हो, या प्रेजेंटेशन की एक स्लाइड बनाना हो। जब आपका फोकस अभी क्या कर रहा हूं पे होता है तो माइंड शांत रहता है। आप परफेक्शन के प्रेशर से आजाद हो जाते हो। आप छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स को नोटिस करने लगते हो और उन्हें अप्रिशिएट करते हो। ये बिल्कुल माइंडफुलनेस जैसा है, प्रेजेंट मोमेंट में जीना। जब आप प्रोसेस को एंजॉय करते हो तो फ्रस्ट्रेशन कम हो जाती है, पेशेंस अपने आप बढ़ जाती है, और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना आसान हो जाता है। आप सीखने के लिए काम करते हो, ना कि सिर्फ खत्म करने के लिए। और गेस व्हाट, जब आप प्रोसेस एंजॉय करते हो तो रिजल्ट्स अक्सर बेहतर और जल्दी आते हैं, बिना एक्स्ट्रा टेंशन लिए। पार्ट 4, सब्र का फल मीठा और प्रोसेस फंकी। हम अक्सर सोचते हैं कि पेशेंस या सब्र का मतलब है बस चुपचाप वेट करना, डांट पीस के फ्रस्ट्रेशन बर्दाश्त करना। लेकिन स्टर्नर कहते हैं ये असली पेशेंस नहीं है। असली पेशेंस है प्रेजेंट मोमेंट में कामली और फोकस तरीके से लगे रहना, बिना फ्यूचर रिजल्ट की चिंता किए। ये समझना कि हर चीज में टाइम लगता है और हर स्टेप इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि हमें प्रैक्टिस और स्ट्रगल के बीच का फर्क समझना चाहिए। प्रैक्टिस होती है जब आप शांति से, फोकस के साथ प्रोसेस को समझते हुए काम करते हो। गलतियां होती है लेकिन आप उनसे सीखते हो, फ्रस्ट्रेट नहीं होते। स्ट्रगल होता है जब आप इम्पेशेंट हो, रिजल्ट के पीछे भाग रहे हो, हर गलती पे खुद को कोस रहे हो और फोर्स लगा रहे हो। प्रैक्टिसिंग माइंड वाला इंसान प्रैक्टिस करता है, स्ट्रगल नहीं। वो प्रोसेस पे ट्रस्ट करता है और जानता है कि कंसिस्टेंटली एफर्ट करने से इंप्रूवमेंट आएगी ही आएगी। पार्ट 5, द 4S फॉर्मूला। तो आखिर प्रोसेस को एंजॉय करे कैसे? इसके लिए स्टर्नर एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला देते हैं, द 4S's। ये सिंपल स्टेप्स है जो किसी भी टास्क को मैनेजेबल और एंजॉयबल बनाने में हेल्प करते हैं। सिंप्लीफाई, चीजों को आसान बनाओ, बड़े कॉम्प्लेक्स गोल को छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ो। एकदम बेसिक से स्टार्ट करो। अगर मैराथन भागना है तो पहले 1 किलोमीटर भागने पे फोकस करो। अगर बुक लिखनी है तो पहले एक पैराग्राफ लिखने पे ध्यान दो। बड़ा पहाड़ देख के डरने के बजाय एक एक कदम में कॉन्सेंट्रेट करो। स्मॉल छोटे स्टेप्स लो।
अपने स्टेप्स इतने छोटे रखो कि वो ओवरवेलमिंग ना लगे। रोज बस 15 मिनट प्रैक्टिस करना, रोज बस एक पेज पढ़ना। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी नहीं। छोटे स्टेप्स से मोमेंटम बनता है। शॉर्ट, कम टाइम के लिए करो। शुरुआत में प्रैक्टिस सेशंस को छोटा रखो। 5, 10 या 15 मिनट काफी है। जब आप कम टाइम के लिए करते हो तो फोकस मेंटेन करना आसान होता है और बर्नआउट का चांस कम रहता है। धीरे धीरे टाइम बढ़ा सकते हो। स्लो, धीरे चलो। जल्दी जल्दी करने की कोशिश मत करो। हर स्टेप को आराम से समझ के करो। स्पीड अपने आप आएगी जब स्किल डेवलप होगी। स्लो जाने से आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो और प्रोसेस को ऑब्जर्व कर पाते हो। क्वालिटी पे फोकस करो, स्पीड पे नहीं। ये 4 S आपको ओवरवेल्म होने से बचाते हैं और प्रैक्टिस को एक शांत एक्टिविटी बना देते हैं। पार्ट 6, बनो एक ऑब्जर्वर। एक और कमाल की चीज जो स्टर्नर सिखाते हैं वो है डिटैच्ड ऑब्जर्वर बनना। इसका मतलब है अपने थॉट्स, फीलिंग्स और फ्रस्ट्रेशंस को थोड़ा दूर से देखना, बिना उनमें उलझे। इमेजिन करो कि आपका माइंड एक स्क्रीन है और उस पर अलग अलग थॉट्स और इमोशंस, जैसे मुझसे नहीं होगा, मैं बोर हो रहा हूं, ये मुश्किल है, फिल्म की तरह चल रहे हैं। आप ऑडियंस में बैठे हो और बस उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हो। उन पे रिएक्ट नहीं कर रहे, उन्हें जज नहीं कर रहे। जब आप ये प्रैक्टिस करते हो तो आप समझ पाते हो कि ये थॉट्स और फीलिंग्स परमानेंट नहीं है, ये आते जाते रहते हैं। आप उनके कंट्रोल में नहीं आते। अगर प्रैक्टिस करते हुए फ्रस्ट्रेशन होती है तो आप यूज नोटिस करते हो, अच्छा अब फ्रस्ट्रेशन हो रही है, एक गहरी सांस लेते हो और वापस कामली अपने काम पे लग जाते हो। ये ऑब्जर्वर सेल्फ आपको इमोशनल रोलर कोस्टर से बचाता है और फोकस मेंटेन करने में हेल्प करता है। पार्ट 7, डिसिप्लिन। वो क्या होता है? हम सबको लगता है कि डिसिप्लिन का मतलब है जबरदस्ती, विल पावर का यूज करके खुद से वो काम करवाना जो करने का मन नहीं है। स्टर्नर इसे बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव देते हैं। वो कहते हैं कि जब आप प्रैक्टिसिंग माइंड डेवलप कर लेते हो, यानी प्रोसेस को एंजॉय करना सीख जाते हो, तो डिसिप्लिन अपने आप नेचुरली आता है। आपको खुद को फोर्स नहीं करना पड़ता प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि आपको उस काम को करने में मजा आ रहा होता है। आप उस शांति और फोकस को क्रेव करते हो जो प्रैक्टिस के टाइम मिलता है। कंसिस्टेंसी एक बोझ नहीं, एक चॉइस बन जाती है। ये वैसा ही है जैसे अगर आपको कोई गेम खेलना पसंद है तो आपको कोई कहता नहीं है खेलने के लिए, आप खुद टाइम निकाल लेते हो। तो असली डिसिप्लिन जबरदस्ती से नहीं, एंजॉयमेंट और प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस से पैदा होता है। ये एकदम एफर्टलेस लगने लगता है। पार्ट 8, यह सिर्फ हॉबी के लिए नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि द प्रैक्टिसिंग माइंड का फंडा सिर्फ गिटार सीखने या पेंटिंग करने जैसी हॉबीज तक लिमिटेड नहीं है। ये माइंडसेट आप लाइफ के हर एरिया में अप्लाई कर सकते हो। ऑफिस वर्क, लंबे प्रोजेक्ट्स को छोटे टास्क्स में ब्रेक करो। हर मीटिंग, हर ईमेल, हर रिपोर्ट को प्रेजेंट मोमेंट में फोकस के साथ करो। सिर्फ डेडलाइन के बारे में मत सोचो। इससे स्ट्रेस कम होगा और काम की क्वालिटी इंप्रूव होगी। फिटनेस, रोज जिम जाने को बोझ मत समझो। हर वर्कआउट को एंजॉय करें, हर रेप पे फोकस करो, बॉडी की मूवमेंट को फील करो। रिजल्ट, वेट लॉस या मसल गेन बाय प्रोडक्ट हो रहा। रिलेशनशिप्स, अपने पार्टनर या फैमिली मेंबर को सुनते वक्त सिर्फ अपनी बारी का वेट मत करो, ट्रूली प्रेजेंट रहो, उनकी बात को समझने की कोशिश करो। डेली चोर्स, बर्तन धोना या सफाई करना भी एक माइंडफुल प्रैक्टिस बन सकता है अगर आप इसे अटेंशन के साथ बिना जल्दी मचाइए करो। बेसिकली कोई भी काम जिसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, वहां ये माइंडसेट काम आ सकता है। ये लाइफ को ओवरऑल ज्यादा पीसफुल और फुलफिलिंग बनाने का तरीका है। पार्ट 9, तो फाइनल बात क्या है? तो बॉस, इस पूरी किताब का निचोड़ यानी कि द मेन पॉइंट ये है कि लाइफ में खुशी और सक्सेस पाने का राज मंजिल की तरफ अंधी दौड़ लगाने में नहीं, बल्कि सफर के हर कदम को, हर पल को पूरे होश और एंजॉयमेंट के साथ जीने में है। जब आप प्रैक्टिसिंग माइंड को अपना लेते हो तो आप
फ्रस्ट्रेशन और इम्पेशेंस से बच जाते हो, किसी भी स्किल को ज़्यादा इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली सीखते हो, स्ट्रेस कम फील करते हो और ज़्यादा पीसफुल रहते हो, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढ लेते हो, ओवरऑल लाइफ को ज़्यादा एंजॉय करते हो। ये एक प्रैक्टिस है, एकदम से नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे कॉन्शियसली इस माइंडसेट को अप्लाई करके आप अपने काम करने के तरीके को और लाइफ को देखने के नज़रिए को बदल सकते हो। तो अगली बार जब कोई नया काम शुरू करो या किसी पुराने काम में फ्रस्ट्रेटेड फील करो तो थॉमस टर्नर की ये बातें याद करना। प्रोसेस पे फोकस करो, प्रेजेंट रहो और जर्नी को एंजॉय करो। बिलीव मी, ये गेम चेंजर हो सकता है। ट्राई करके देखो।